अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। रिचर्ड गर्नेल की छुट्टी, विल्सन का दूसरा खत, पाकिस्तान का दो टोक पैगाम सामने आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी रिचर्ड गर्नेल की बानी पीटीआई इमरान खान के हक में की जाने वाली ट्वीट्स के मामले पर दफ्तर खारजा के हुकाम का रद्द अमल सामने आ गया। दफ्तर खारजा के हुकाम का कहना था कि रिचर्ड गर्नेल ने जब ट्वीट्स की तो उनके पास कोई ओहदा नहीं था। रिचर्ड गर्नेल ने अपने ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए। हुकाम दफ्तर खारजा ने कहा कि रिचर्ड गर्नेल के पास अभी भी कोई ओहदा नहीं है। गर्नेल अब भी सिर्फ नामजद हैं, उनके पास अब तक कोई ओहदा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड गर्नेल को दुनिया के लिए अपना खसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी तैनाती के हवाले से जो ट्वीट किया था उसमें वाज़ेह किया कि उनको वेनेजुएला और शुमाली कोरिया के लिए नामजद किया गया है, लेकिन उनका ओहदा दुनिया के लिए खसूसी नुमाइंदा का ही होगा। अपनी इस नामजदगी से पहले 24 और 25 नवंबर को रिचर्ड गर्नेल ने इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट किए थे। उनके एक ट्वीट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को पाकिस्तान के ट्रंप के तौर पर भी पेश किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन जो विल्सन ने हुकूमत पाकिस्तान के बाद अमरीकी सदर को भी खत लिख दिया है। उन्होंने ये खत एक्स पर शेयर किया, लेकिन इसकी खास बात ये है कि दोनों के मतन एक ही हैं। विल्सन ने जो हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था उसी की कॉपी ट्रंप को भी भिजवा दी है। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने अमेरिका में लॉबिंग के जरिए इमरान खान की रिहाई की कोशिशें की, लेकिन ये सब अब तक बेसूद साबित हुई हैं। यही नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ को उस वक्त दचका लगा था जब ट्रंप के वफद ने पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी का ऐलान किया था, जबकि उसी वफद ने रिचर्ड गर्नेल के इमरान खान की रिहाई से मुतालिक ट्वीट्स को गुमराही करार दिया था।